दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके महेश इलेक्ट्रिकल के यूट्यूब चैनल में। आज हम देखेंगे लाइन वोल्टेज क्या होता है, लाइन करंट क्या होता है, फेस वोल्टेज क्या होता है, फेस करंट क्या होता है। पहले हम देखेंगे थ्री फेस मोटर वाइंडिंग कैसे की जाती है, स्टार कनेक्शन करने पर क्या होता है और डेल्टा कनेक्शन करने पर क्या होता है। चलिए दोस्तों, आज का टॉपिक शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं मोटर के स्टेटर में वाइंडिंग कैसे की जाती है। देखो दोस्तों, मोटर में थ्री फेस की वाइंडिंग की जाती है। देखो दोस्तों, जैसे पहले फेस की वाइंडिंग हो गई, जो इसका स्टार्ट सिरा हो गया, ये इसका एंड सिरा हो गया। और ये दूसरा फेस की वाइंडिंग हो गई, ये स्टार्ट सिरा हो गया, ये एंड सिरा हो गया, ठीक। और ये तीसरी फेस की कॉइल हो गई, इसका स्टार्ट सिरा हो गया, इसका एंड सिरा हो गया। देखो, पहली वाली फेस का आउटर से आउटर जोड़ देंगे और इनर बाहर निकल जाएंगे, ठीक। दूसरी जो फेस की कॉइल है उसका भी आउटर से आउटर जोड़ देंगे और इनर बाहर हो जाएंगे। और जो तीसरा सेट है तीसरे फेस की, उसका भी आउटर से आउटर जोड़ देंगे और एक इनर तार ये निकल गया, एक इनर तार ये निकल गया, तो टोटल 6 तार बाहर निकल जाएंगे। इनका ही स्टार और डेल्टा कनेक्शन होगा। इसको ही आज हम पूरी जानकारी लेंगे इस वीडियो में, ठीक है दोस्तों। देखो दोस्तों, जैसे पहली फेस की वाइंडिंग है तो इसमें जो है एक सिरा ये हो गया, एक ये हो गया, A2 आउटर से आउटर जुड़ जाता है। और ये दूसरे फेस की वाइंडिंग हो गई और ये तीसरे फेस की वाइंडिंग हो गई, ठीक। सभी का जो है आउटर से आउटर जुड़ जाता है और इनर बाहर निकल जाते हैं। देखो दोस्तों, इस डायग्राम में अच्छे से समझ में आ जाएगा आपको। ये पहली फेस की हो गई, इस जो बाहर है इनर, इसका नाम रख देते A1, और ये आउटर इसके सामने वाले जो कॉइल है उसके आउटर से इसको जोड़ देंगे और इसका भी इनर बाहर हो जाएगा, तो इसका नाम रख देंगे A1, इसका A2। अब दूसरा सेट कहाँ शुरू करेंगे, 120 अंश के फेस अंतर पर दूसरी वाइंडिंग करेंगे, तो ये हो गया, यहाँ शुरू करेंगे तो इनर छोड़ देंगे, इसका आउटर से आउटर जोड़ देंगे सामने वाली कॉइल के, और इनर इसका भी बाहर हो जाएगा, इनर बाहर हो जाएंगे, आउटर आउटर जॉइंट हो जाएंगे। अब तीसरी कॉइल जो शुरू करेंगे उसको भी ये दूसरी वाली कॉइल के 120 अंश के फेस अंतर पर रखते हैं, तो इसका इनर जो है बाहर हो जाएगा, आउटर से आउटर इसका भी जुड़ जाएगा सामने वाली कॉइल के, और ये इनर बाहर हो जाएंगे। तो तीनों फेस के 6 सिरे हो गए। इनका स्टार और डेल्टा कनेक्शन हम सीखेंगे आगे, ठीक है, डायग्राम की मदद से। पहले देखो दोस्तों, डायग्राम की सहायता से स्टार कनेक्शन कैसे करते हैं। इसमें देखो, ये 3 कॉइल हैं, थ्री फेस की वाइंडिंग है। ये पहली फेस की वाइंडिंग हुई, ये दूसरी फेस की वाइंडिंग हुई, ये तीसरी फेस की वाइंडिंग हुई, ठीक है दोस्तों। अब इसके जो है दूसरे हैं, स्टार्ट वाला, एंड वाला, स्टार्ट वाला, एंड वाला, स्टार्ट वाला, एंड वाला, ठीक है। तो इसमें जो है स्टार्ट वाले जोड़ दें या एंड वाले जोड़ दें, तो हम स्टार्ट वाले जोड़ देते हैं, ये हो जाता है स्टार कनेक्शन, ठीक है दोस्तों। इस स्टार जो जॉइंट किया है इसको न्यूट्रल भी कहते हैं। इसमें 0 वोल्टेज दिखाई देता है। लाइन अगर हम सप्लाई इसमें दे भी देंगे तो इसमें अगर मल्टीमीटर से चेक करेंगे तो इसमें जो है 0 वोल्टेज दिखाई देगा, ठीक है दोस्तों। ट्रांसफार्मर से हमें न्यूट्रल इसी स्टार पॉइंट से मिलता है और इसमें 3 फेस सप्लाई दे देंगे। यहाँ R फेस दे देंगे, इधर Y फेस दे देंगे, इधर B फेस देंगे, ठीक है दोस्तों।
अब ये डेल्टा कनेक्शन में देख लेते हैं इसमें कैसा होता है कनेक्शन। देखो इसमें भी 3 फेस वाइंडिंग होती है। ये पहले फेस की वाइंडिंग हुई, ये दूसरे फेस की, ये तीसरे फेस की, ठीक है। इसमें ये पहले वाला ये से C2 से जुड़ जाएगा, ये A1 C2 से जुड़ जाएगा, C1 B2 से जुड़ जाएगा और B1 जो है A2 से जुड़ जाएगा, इस प्रकार, ठीक है। ये हो जाता है डेल्टा कनेक्शन। ये डेल्टा का डायग्राम है दोस्तों और ये स्टार का डायग्राम है। ये 3 फेस वाइंडिंग जो है ये प्रत्येक वाइंडिंग जो है 120 अंश के फेस अंतर पर रखी जाती है। जैसे ये पहली वाइंडिंग हो गई, इसके दूसरी वाइंडिंग जब शुरू करेंगे तो दूसरी वाइंडिंग 120 अंश के फेस अंतर पर शुरू करते हैं और जो तीसरी वाइंडिंग है पहली वाइंडिंग के 240 अंश के फेस अंतर पर शुरू करते हैं। इस प्रकार 3 फेस में वाइंडिंग रखी जाती है, जिससे मोटर के स्टेटर में रोटेटिंग मैग्नेट फ्लक्स उत्पन्न हो जाता है और मोटर का रोटर रोटेटिंग फोर्स महसूस करता है और रोटर मैग्नेटिक फ्लक्स की दिशा में घूमने लगता है। ठीक है दोस्तों। देखो दोस्तों मैग्नेट फील्ड इस प्रकार बनता है। देखो ये पहले फेस का मैग्नेट फील्ड पहले बना, फिर ये दूसरे फेस का मैग्नेट फील्ड बना, ये तीसरे फेस का, इस प्रकार ये बनता चला जाता है। फिर बनेगा पहले फेस का, फिर दूसरे फेस का, फिर तीसरे फेस का। जब पहले फेस का मैग्नेट फील्ड पीक में होगा तो जो 2 फेस के मैग्नेट फील्ड होते हैं वो लो होते हैं। नेगेटिव में भी ऐसा ही होता है। जब ये नेगेटिव मैग्नेट फील्ड पीक में होगा तो जो है ये 2 फेस के मैग्नेट फील्ड जो है लो होती हैं। फिर ऐसा हो जाता है ये प्लस वाला जो मैग्नेट फील्ड जो है पीक में होगा तो जो 2 फेस के मैग्नेट फील्ड हैं वो लो हो जाते हैं। इस प्रकार यह 3 फेस मोटर वर्क करता है। इसमें एक ना एक फेस जो है पीक वैल्यू रही आती है, इसलिए मोटर जो है सेल्फ स्टार्ट हो जाती है। 3 फेस मोटर सेल्फ स्टार्ट हो जाती है। ठीक है दोस्तों। देखो दोस्तों ये मैग्नेट फील्ड भी 120 अंश के फेस अंतर पर ही प्रोड्यूस हो रहा है समभी में। देखो ये पहला प्रोड्यूस हुआ, ये दूसरा प्रोड्यूस हुआ, ये तीसरा प्रोड्यूस हुआ, इसी प्रकार आगे भी प्रोड्यूस होता रहता है। ठीक है दोस्तों। देखो दोस्तों अब मोटर सेल्फ स्टार्ट कैसे होती है वो देखो। स्टेटर में वाइंडिंग को इस प्रकार से डिजाइन करना पड़ता है। देखो दोस्तों इसमें वाइंडिंग जो है इस प्रकार होती है। जैसे पहले फेस की आर फेस की वाइंडिंग हो गई, अब इसके 120 डिग्री में जो है दूसरे फेस की वाइंडिंग हो जाएगी, वाई फेस की वाइंडिंग। अब इसके 120 अंश के डिग्री में ये तीसरे फेस की वाइंडिंग हो जाती है। ये पहली वाइंडिंग हो गई, ये दूसरे फेस की, ये तीसरे फेस की। ये तीनों में जो है 120 अंश का फेस अंतर तीनों में होता है। ठीक है दोस्तों। इस प्रकार 3 फेस में वाइंडिंग होती है। देखो दोस्तों ये कैसे घूमता है रोटर। जिसमें 3 फेस है, मोटर में जो है 3 फेस सप्लाई देते हैं तो इसके स्टेटर में जो वाइंडिंग होती है उसमें जो है घूमता हुआ घूमने वाला चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, जिसके कारण क्या होता है जो अंदर रोटर होता है उसके कंडक्टर के द्वारा ये चुंबकीय क्षेत्र का कट होता है और उस कंडक्टर में जो है ईएमएफ और करंट उत्पन्न हो जाता है और वह रुका हुआ होता है तो उसमें हैवी मात्रा में जो है करंट उत्पन्न हो जाता है और अपने करंट को कम करने के चक्कर में यह रोटर जो है स्टेटर के अंदर घूमने लगता है और वह अपने करंट को कम करने के चक्कर में रोटर के अंदर स्टेटर के अंदर घूमने लगता है, लेकिन वह करंट को कम पूरी तरह से नहीं कर पाता है। इस प्रकार जो है 3 फेस मोटर जो है सेल्फ स्टार्ट मोटर होती है। ठीक है दोस्तों। लास्ट में दोस्तों अब हम मेन टॉपिक में आते हैं कि स्टार कनेक्शन में जो है लाइन वोल्टेज कितना होता है, लाइन करंट कितना होता है, ये सब जानेंगे। और डेल्टा कनेक्शन में लाइन वोल्टेज कितना होता है,
लाइन करंट कितना होता है। ठीक है दोस्तों, देखो सबसे पहले तो ये 3 फेस वाइंडिंग होती है, ये 1 फेस की वाइंडिंग, 2 फेस, 3 फेस, ये राइट फेस, ब्लू, येलो। ठीक है, तो इसमें जो 2 सिरे होते हैं, जैसे ये हो गया, इसको मान लिए A2, ये हो गया A1, ये हो जाएगा B1, ये हो जाएगा B2, ये हो जाएगा C1, ये C2। ठीक है, तो इसमें A2, B2 और C2 को जॉइंट कर दिए, इसको बना देते हैं स्टार। इसको न्यूट्रल भी कहते हैं। इधर न्यूट्रल में जो है 0 वोल्टेज दिखाई देता है। अगर इसमें मल्टीमीटर लगाएं एक फेस और इस न्यूट्रल में, तो हमको 230 वोल्टेज दिखाई देगा। ठीक है दोस्तों, और ये 3 फेस, यहाँ से 3 फेस सप्लाई दे देते हैं। इसमें क्या है, इसमें स्टार कनेक्शन में जो है वोल्टेज प्रत्येक वाइंडिंग को कितना मिलता है, यानी इस वाइंडिंग को कितना मिलेगा, इस वाइंडिंग को कितना मिलेगा, इस वाइंडिंग को कितना मिलेगा, यानी इसमें देखेंगे कि रेड वाली वाइंडिंग को वोल्टेज कितना मिलता है। ठीक है, इसमें देखो दोस्तों, कॉल में देखो दोस्तों कितना वोल्टेज मिलेगा इसमें। तो फेस वोल्टेज कहाँ पर चेक होता है, कॉल में चेक होता है। उसके कॉल के सिरों में फेस वोल्टेज चेक किया जाता है, और लाइन वोल्टेज जो है 2 लाइनों के बीच वोल्टेज चेक किया जाता है, तो लाइन वोल्टेज है। जैसे फेस वोल्टेज चेक करना है कॉल में, तो कितना है, ये A2, B2 और C2 जो वाइंडिंग के सिरे हैं, ये एक साथ जुड़ गए हैं, ये न्यूट्रल की जैसे बिहेव कर रहा है। तो कॉइल का फेस वोल्टेज चेक करेंगे तो एक A1 में रखेंगे लीड का मल्टीमीटर के एक प्रोब, और एक A2 में रखेंगे, तो उसमें वोल्टेज शो हो जाएगा 230 वोल्टेज या 240 वोल्टेज, क्योंकि फेस और न्यूट्रल के बीच इतना ही वोल्टेज पाया जाता है। ठीक है दोस्तों, इसको लाइन वोल्टेज बोलते हैं। 415 वोल्टेज आर और बी का जो लाइन वोल्टेज, ये लाइन वोल्टेज होता है, और ये बी और वाई ये लाइन वोल्टेज हो जाएगा। और फेस वोल्टेज किसको कहते हैं दोस्तों, फेस वोल्टेज जो है वाइंडिंग के सिरों में चेक किया जाता है, उसे फेस वोल्टेज कहते हैं। और लाइन वोल्टेज किसे कहते हैं, जो 2 लाइनों के बीच में मल्टीमीटर से चेक किया जाता है, उसे लाइन वोल्टेज बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, देखो दोस्तों, अब इस स्टार कनेक्शन में हम लाइन वोल्टेज देखेंगे और लाइन करंट देखेंगे। स्टार कनेक्शन में जो है लाइन करंट के लिए हम यहाँ पर एम्पियर मीटर लगा देंगे। लाइन करंट चेक करने के लिए यहाँ पर एम्पियर मीटर लगा देंगे, और फेस करंट चेक करने के यहाँ पर एक एम्पियर मीटर लगा देंगे। ठीक है दोस्तों, ये हो जाएगा लाइन करंट चेक करने के लिए, और ये हो जाएगा फेस करंट चेक करने के लिए। इसमें जो है करंट, इसमें लाइन करंट और फेस करंट दोनों इक्वल होते हैं। स्टार कनेक्शन में लाइन करंट बराबर फेस करंट, यानी दोनों बराबर होते हैं। जितना लाइन करंट होगा उतना ही फेस करंट होगा। और लाइन वोल्टेज चेक करने के लिए हम किन्हीं दो फेसों के बीच जो मल्टीमीटर से चेक करते हैं वोल्टेज, वह लाइन वोल्टेज कहलाता है। ठीक है दोस्तों, ये दोनों का भी चेक करेंगे तो वह लाइन वोल्टेज कहलाता है। ये दोनों भी चेक करेंगे तो लाइन वोल्टेज, और ये दोनों चेक करेंगे तो लाइन वोल्टेज। और फेस वोल्टेज क्या कहलाता है, फेस वोल्टेज वह कहलाता है जो कॉइल के सिरों में फेस वाइंडिंग के कॉइल के सिरों में जो चेक किया जाता है वह फेस वोल्टेज कहलाता है। अब यहाँ पे मल्टीमीटर लगा लेंगे अपन, एक यहाँ से न्यूट्रल में तार चले जाएगी, और ये
शुरू में, वाइंडिंग के शुरू में यहाँ पर लगा देंगे मल्टीमीटर, वोल्ट मीटर लगा देंगे। ठीक, तो यहाँ पे ये फेस वोल्टेज चेक दिखाई देगा। ठीक है, स्टार कनेक्शन में जो है फेस वोल्टेज क्या होता है? फेस वोल्टेज वह होता है जो वाइंडिंग के शुरू में चेक किया जाता है, वह फेस वोल्टेज होता है। इसमें एक न्यूट्रल से तार लेंगे और एक फेस वाली ये वाइंडिंग के शुरू में लगाएंगे और इसमें बीच में वोल्ट मीटर से चेक करेंगे तो ये फेस वोल्टेज हो जाता है। इसमें कितना दिखाई देगा? 230 वोल्टेज, 230 फेस वोल्टेज जो है 230 वोल्टेज दिखाई देगा, जबकि लाइन वोल्टेज क्या है? 415 वोल्टेज है। अगर अपन को फेस वोल्ट निकालना है तो लाइन वोल्टेज से अपन भाग देना पड़ेगा √3 का, तो वो फेस वोल्टेज आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, और डेल्टा कनेक्शन में जो है, डेल्टा कनेक्शन में जो है इसमें जो है लाइन वोल्टेज जो है फेस वोल्टेज के बराबर होता है, यानी लाइन वोल्टेज जितना होगा उतना ही वाइंडिंग के शुरू में फेस वोल्टेज होता है, यानी लाइन वोल्टेज बराबर फेस वोल्टेज। इसमें कॉइल के शुरू में, वाइंडिंग के शुरू में जो है लाइन वोल्टेज ही मिलता है। जितना लाइन वोल्टेज होगा उतना ही कॉइल के दो सिरों में ये लाइन वोल्टेज, ये फेस वोल्टेज होगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे चेक करेंगे वोल्ट मीटर से, वोल्ट मीटर लगा दो, कुछ भी लगा दो, तो यहाँ पे लाइन वोल्टेज हो जाएगा, क्योंकि इसमें यहाँ से भी एक फेस आ रहा है और इधर से भी एक फेस आ रहा है। यहाँ से रेड फेस मिल गया इस कॉइल को, यहाँ से वाई फेस मिल गया। ठीक है दोस्तों, उसी प्रकार इस वाली बी वाली कॉइल में येलो फेस यहाँ से मिल जाएगा और बी फेस यहाँ से मिल जाएगा। ठीक है, यानी प्रत्येक कॉइल में दो फेस मिल रहे हैं। इस कॉइल वाले को भी देखते हैं तो इस कॉइल में जो है रेड फेस यहाँ से मिल रहा है और बी फेस यहाँ से मिल रहा है, यानी प्रत्येक कॉइल को जो है 415 वोल्टेज मिलता है। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार जो है इसमें जो है लाइन वोल्टेज बराबर होता है फेस वोल्टेज। इसमें जितना लाइन वोल्टेज होगा उतना ही फेस वोल्टेज होगा। फेस वोल्टेज किसे कहते हैं? जो वाइंडिंग के सिरों में चेक किया जाता है उसे फेस वोल्टेज कहते हैं। और लाइन वोल्टेज किसे कहते हैं? जो दो फेसों के बीच में चेक किया जाता है मल्टीमीटर से, वह लाइन वोल्टेज कहलाता है। ठीक है दोस्तों, और इसमें करंट, डेल्टा कनेक्शन में जो करंट जो होगा वो क्या होगा? डेल्टा कनेक्शन में जो है लाइन करंट बराबर होगा फेस करंट के √3 गुणा ज़्यादा होता है। लाइन करंट जो कितना होता है? फेस करंट के √3 गुना ज़्यादा होता है। अगर हमको फेस करंट निकालना है तो अगर हमको लाइन करंट पता है तो उससे √3 का भाग देंगे तो वो उसका आ जाएगा फेस करंट। ठीक है दोस्तों, ये सूत्र है। तो लाइन डेल्टा कनेक्शन में हमको प्रत्येक वाइंडिंग में जो है 415 वोल्टेज मिलता है, जबकि स्टार मोटर में जो है प्रत्येक वाइंडिंग को 230 वोल्टेज मिलता है। फेस वोल्टेज किसे कहते हैं? जो किसी वाइंडिंग या कॉइल के सिरों में चेक किया जाता है उसे फेस वोल्टेज कहते हैं। और लाइन वोल्टेज किसे कहते हैं? जो किन्हीं दो फेसों के बीच में वोल्टेज चेक किया जाता है उसे लाइन वोल्टेज कहते हैं। ठीक है दोस्तों, आई होप कि यह वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। दोस्तों, अगर यह वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें तथा कमेंट में अवश्य बताएं कि वीडियो कैसी लगी है। ठीक है दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।